नया वीडियो सामने आया है स्वाति मालीवाल के केस से जुड़ा हुआ, और इस वीडियो में स्वाति मालीवाल को सुरक्षाकर्मी सीएम हाउस के बाहर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब से कुछ मिनट पहले हमने आपको ये वीडियो दिखाई थी, एक बार फिर से देखिए उस तस्वीर को। ये नया वीडियो है। कल जो वीडियो सामने आया था उसमें स्वाति मालीवाल सोफे पर बैठी हुई थी, वहां पर सुरक्षाकर्मियों के साथ उनकी नोकझोंक हो रही थी। और ये जो नया वीडियो है, इस वीडियो में आप देखिए सुरक्षाकर्मी स्वाति मालीवाल को पकड़कर बाहर ले जा रहे हैं। स्वाति मालीवाल, ये देखिए तस्वीरों में, ये सीएम आवास के बाहर सड़क पर स्वाति मालीवाल से बातचीत करते हुए सुरक्षाकर्मी, और उसके पहले कुछ सेकंड पहले का ये वीडियो, ये देखिए सुरक्षाकर्मी स्वाति मालीवाल को सीएम हाउस के गेट के बाहर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहना है इस वीडियो पर कि इस वीडियो में कहीं भी आप देखिए स्वाति मालीवाल के साथ कोई बदसलूकी नहीं की गई है, ना ही उनको पीटा गया है, जो आरोप स्वाति मालीवाल लगा रही है। जबकि स्वाति मालीवाल ने कल रात को एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि सीएम हाउस में सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने वहां पर सीन रिक्रिएट किया है देर रात तक। और ये देखिए तस्वीरों में स्वाति मालीवाल जब वहां से निकल रही हैं तो उनको चलने में भी उनको दिक्कत आ रही है। ये देखिए उनके हाथ को पकड़ रखा है, बाएं हाथ को लेडी सिक्योरिटी गार्ड ने, और उसके बाद वो उन्हें बाहर लेकर जाती हैं। स्वाति मालीवाल सिक्योरिटी गार्ड से कुछ कह रही हैं उंगली दिखाते हुए। लेकिन अब ये दो तस्वीरें, एक तस्वीर आज की, एक तस्वीर कल की, दोनों तस्वीरें आपने देख ली। मैं सरिता जी फिर आपके पास आ रहा हूं। आपने कहा कि इस तस्वीर में देखिए कहीं भी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। आपने कहा ये झूठ बोल रही है, झूठे आरोप लगा रही हैं। तो फिर ऐसे बहुत सारे ऐसे आरोप मनगढ़ंत होते होंगे। देखिए, मुझे लगता है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। हाँ। तो भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। तो कल और आज में ये साफ तौर पे साबित हो गया कि जो झूठे एफआईआर स्वाति मालीवाल जी ने भारतीय जनता पार्टी के इशारों में लगाया वो बिल्कुल बेबुनियाद है। और ये हम नहीं, ये तो वीडियो जो आप अपने मीडिया चैनल में दिखा रहे हैं ये भी यही दिखाता है, जो कल का भी था और जो आज भी था। लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी इस मामले में जो इंटरेस्ट दिखा रही है, मुझे तब खुशी होती जब मणिपुर में महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा था और वहां के मुख्यमंत्री सत्ता में काबिज थे। जब बृजभूषण शरण सिंह पहलवान बेटियों का अपमान कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी थी। जब प्रज्वल रेवन्ना जैसे मतलब दरिंदे का साथ नरेंद्र मोदी जी चुनाव प्रचार में देकर कह रहे थे कि इनको जिताकर अब नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे। जब कुलदीप सेंगर के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी थी। तो अगर महिला सशक्तिकरण की बात भारतीय जनता पार्टी करे तो ये ऐसा लगता है जैसे 100 बिल्ली खा के। सरिता जी आप कह रही हैं कि ये मनगढ़ंत आरोप लगा रही हैं। इनके टारगेट पर अरविंद केजरीवाल थे। दो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। ट्विटर पर भी कई लोग लिख रहे हैं कि दो तस्वीरों को आप देख लीजिए। एक तस्वीर में स्वाति मालीवाल जब वहां से आ रही हैं अपना बयान दर्ज करा करके, तो उनको चलने में परेशानी हो रही है। और दूसरी तस्वीर जो आज आई है जब उनको लेडी सिक्योरिटी गार्ड सीएम हाउस के गेट के बाहर कर रही है, तो उस तस्वीर में वो बहुत ज्यादा चलने में उनको परेशानी नहीं हो रही है। दो तस्वीरें सामने ही हैं। अब शिवम त्यागी जी ये बताइए, कौन सच को छुपा रहा है, कौन किसको मोहरा बना रहा है? क्या ये सवाल भी है? मुझे प्लीज आप उनको रोक दीजिए। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ प्रत्युष जी, क्या ये सवाल भी है, क्या कोई भी महिला अस्मिता अपने आप से, अपनी अस्मिता से खेलकर जो है इस तरह के फायदा नुकसान देखेगी? स्वाति मालीवाल को आम आदमी पार्टी ने उनकी मेहनत के आधार पर जो भी चीजें दी उसके आगे भी उनका भविष्य था। लेकिन अगर कोई महिला के साथ मारपीट करेगा, बदतमीजी करेगा, तो क्या उसके साथ उसको बर्दाश्त कर लिया जाना चाहिए? वो इसलिए बर्दाश्त कर लिया जाना चाहिए क्योंकि वो राज्यसभा सांसद है। आप मुझे एक चीज बताइए, विभव कुमार के खिलाफ संजय सिंह ने पहले कहा कि हाँ उन्होंने ऐसा किया है, अभद्रता हुई है स्वाति मालीवाल के साथ। अगले ही दिन पलटकर जो है इनकी मंत्री जो है आतिशी सिंह वो कहती है नहीं वो तो बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। उस आदमी को ये कहने के बाद कि वो गलत कर रहा है, अगले ही रात को, उसी रात को अरविंद केजरीवाल अपने साथ लखनऊ ले गए। वो आदमी आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है? अरविंद केजरीवाल का पीए इतना बड़ा हो गया, विभव कुमार को एक राज्यसभा से बड़ा हो गया। वो महिला को पीटेगा, वो बदतमीजी करेगा, वो लाठियां मारेगा, वो उनको डंडे मारेगा, वो लात मारेगा, वो महिलाओं को सीएम के घर में मारेगा और सीएम उसको अपने कंधे पर बिठाकर लखनऊ लेकर चले जाएंगे।
उसकी हैसियत इतनी बड़ी हो गई कि एक राज्यसभा को सीएम के घर में पीट रहा है, वो सीएम के घर में ठीक है, अब नहीं मैं पीट आऊंगा रहा है। मैं आऊंगा दोबारा आऊंगा। जल्दी से सुनाते हैं आतिशी ने आज स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर क्या कहा है, जल्दी से सुनिए। मालीवाल जी वाला इंसिडेंट भी देखिए। स्वाति मालीवाल जी पर एंटी करप्शन ब्यूरो का एक रिक्रूटमेंट स्कैम का केस चल रहा है कि डीसीडब्ल्यू में गलत तरीके से कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज को रिक्रूट किया गया। ये केस पिछले कई सालों से चल रहा है, उन पर एफआईआर हुई है। अब ये मामला खत्म होने के करीब आ रहा है, तो इसलिए ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो फॉर्मूला है कि अलग अलग नेताओं पे केस करना, उसी फॉर्मूले को स्वाति मालीवाल जी पर इस्तेमाल किया गया होगा। उन पर जो एसीबी का केस चल रहा है, जो इलीगल रिक्रूटमेंट डीसीडब्ल्यू में केस चल रहा है, उस पर धमकी देके स्वाति मालीवाल जी से शायद ये करवाया गया है। चलिए, इस सवाल पर तो बहुत बहस हो गई कि बीजेपी मोहरा बना रही है। सवाल यहां पर AK वाजपेयी साहब ये भी है कि जब इंडिया अलायंस में राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ, अखिलेश यादव के साथ रैलियां कर रहे हैं, आज दिल्ली में रैली है, साथ क्यों नहीं है केजरीवाल के? केजरीवाल के भ्रष्टाचारों के कब तक पर्दा डालेंगे, उनके गुंडागर्दी पर कब तक पर्दा डालेंगे कांग्रेस वाले? और कांग्रेस का तो अपना इतिहास अभी हल्का है। उनकी एक बेचारी प्रवक्ता थी, नाम मुझे ध्यान नहीं, उनको कितना उनके साथ अत्याचार हुआ, कोई एक्शन लिया उन्होंने उसके खिलाफ? पार्टी में कोई नहीं लेते। ये भ्रष्टाचार में भी लिप्त हैं, गुंडागर्दी में भी लिप्त हैं, और केजरीवाल तो अराजक तत्व हैं। ये तो कहते थे, याद करिए ना, जब आंदोलन कर रहे थे उन्होंने क्या कहा था, रेल भवन पे गद्दा बिठा के लेट गए कि 26 जनवरी के परेड नहीं निकलने दूंगा। ये गुंडों, घर किसका है? घर केजरीवाल का। केजरीवाल की बगैर मर्जी के एक उसकी पार्टी के राज्यसभा सांसद को कोई मार सकता है, और वो भी पिए। इसमें केजरीवाल का हाथ है, केजरीवाल की मंशा है। और केजरीवाल ये भूल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब इंटरम बेल दी है, जो 2 तारीख तक है, कि उसमें कंडीशन है इस पर चर्चा बहस कर सकते हैं, नतीजा या फैसला हम दे नहीं सकते क्योंकि मामला अभी जांच का विषय बना हुआ है। कोर्ट तय करेगी कौन सच्चा है, कौन झूठा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बहस का हिस्सा होने के लिए।